अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, आप देख रहे हैं एनएन न्यूज़ की बराह रास्त नशरियात। मैं हूं आपका मेज़बान कबीर गिलानी। वो मर्द नहीं जो डर जाए हालात के खूनी मंजर से, वो मर्द नहीं जो डर जाए हालात के खूनी मंजर से, जिस दौर में जीना मुश्किल है उस दौर में जीना लाजिम है। आज हम सरहद ज़िले कुपवाड़ा के दूर दराज इलाके दर्दसुन में मौजूद हैं और हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं ये आज के डेट में किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, बल्कि पूरे जम्मू कश्मीर के साथ साथ इंडिया के काफ़ी सारे लोग इनको आज के डेट में जानते हैं, क्योंकि हाल ही में इनका रिज़ल्ट यूपीएससी रिज़ल्ट जो आया है उसमें वाहिद ये शख्स है जिन्होंने जम्मू कश्मीर से टॉप किया, बल्कि जम्मू कश्मीर का वाहिद एक कैंडिडेट जो 43 कैंडिडेट्स टोटल इंडिया में जिन्होंने क्रॉस किया है, क्रैक किया ये एग्ज़ाम, तो उनमें जो है ये पहला वाहिद शख्स है जो जम्मू कश्मीर से ताल्लुक़ रखते हैं। सबसे पहले हमारे इदारे की तरफ से आपको बहुत बहुत मुबारक है, क्योंकि आपने एक अच्छा एग्ज़ाम क्रॉस करके यहाँ पर ज़िले कुपवाड़ा के साथ साथ पूरे जम्मू कश्मीर का नाम रोशन किया। शुक्रिया सर, थैंक यू, शुक्रिया। तो सर सबसे पहले जानना चाहेंगे हम आपकी जो ज़िंदगी जो आपने गुजारी है अपने दर्दसुन कुपवाड़ा इलाके के अंदर, आपका तालीमी सफ़र कब से शुरू हुआ और तब जाके आप यहाँ तक पहुँचे? मेरी जो बेसिक स्कूलिंग हो गई है वो यहीं पे एक मॉडर्न पब्लिक स्कूल यहाँ पे हमारे नेक्स्ट गांव में, वहाँ से मेरी बेसिक इब्तदाई तालीम मैंने वहीं से हासिल की है। उसके बाद मैंने हायर सेकेंडरी स्कूल यहाँ नज़दीकी में है वहाँ ज्वाइन किया। उसके बाद मैंने कुपवाड़ा डिग्री कॉलेज से बीएससी किया। उसके साथ ही जब मैंने बीएससी कंप्लीट किया तो मैंने एलएलबी का एंट्रेंस यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर में दिया, तो मैं क्वालिफाई कर गया और मैंने एलएलबी 3 इयर्स का कोर्स किया। फिर वहाँ से यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर से आपने लॉ डिग्री करके हाई कोर्ट जम्मू कश्मीर में आपने काम शुरू किया, तो उस वक्त आपने क्या सोचा था कि आप जो है इसमें जाएंगे आप? क्योंकि जब मैंने अपना बैचलर्स डिग्री बीएससी किया तो उसके बाद उस टाइम पे ज़्यादा एक्सपोजर नहीं था कि किस फील्ड में जाना है, क्या करना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जो दादाजी हैं लाल साहब, काफ़ी सूफ़ी बुज़ुर्ग, अच्छे मशहूर बुज़ुर्ग हैं इस एरिया के, तो उनके पास काफ़ी अच्छे ऑफिसर्स का आना जाना था। तो उनके साथ मैंने इंटरेक्ट करके मुझे बहुत सारों ने गाइड किया, एडवाइस किया कि आप एलएलबी के लिए जाइए, कोर्स आप ला कीजिए, उसमें अच्छा स्कोप है आगे, आप वो कीजिए। तो उन्होंने मुझे उसके लिए तैयार किया, तो मैंने फिर प्रिपेयर अपना माइंड किया कि मुझे यही करना है। अदरवाइज़ ऐसा बीएससी करने के बाद उन दिनों वहाँ पे वो इंटीग्रेटेड कोर्स नहीं होता था जब मैंने इंटर्न्स किया क्वालिफाई ला का। तो उसके बाद मैंने भी अपना मन बना लिया कि अब एलएलबी करना है, तो मैंने एलएलबी किया। एलएलबी के फ़ौरन बाद मैंने पहले श्रीनगर के लोअर कोर्ट में पहले 2 साल दिए, मैंने वहाँ पे प्रैक्टिस की। 2 साल के बाद इमीडिएटली मैंने हाई कोर्ट ज्वाइन किया। तो हाई कोर्ट में मैं एक फ़र्म के साथ रहा वहाँ पे, तो फिर मैंने अपनी वकालत जो है हाई कोर्ट से की। मैं 1-2 साल के लिए गवर्नमेंट एडवोकेट भी था। मैंने डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैंडल किए हैं, स्टैंडिंग काउंसिल था मैं। तो उसके साथ साथ मैंने बहुत सारे जेके पीएससी के एग्ज़ाम्स में भी शमूलियत की, उसमें पार्टिसिपेट किया। केसीएस मुंसिफ के लिए मैंने 1-2 बार किया, बट मैं नहीं क्वालिफाई कर पाया वो, तो केस 1-2 बार दिया। आज भी मैंने केस का मेंस एग्ज़ाम दिया हुआ है। जो स्टेट का प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर एग्ज़ाम वो भी मैंने दिया, उसका रिज़ल्ट आना अभी बाकी है, अवेटेड है उसका रिज़ल्ट। तो जब ये नोटिफिकेशन आई यूपीएससी की, चूँकि ये बार बार नहीं आती है, ये 2-4 साल के बाद, 5 साल के बाद आई थिंक ये नोटिफिकेशन आ गई। तो जब मैंने देखा कि मैं इसके लिए एलिजिबल हूँ, मेरी एलिजिबिलिटी है इस पोस्ट के लिए, तो इमीडिएटली मैंने अपना फॉर्म सबमिट किया। मैंने देखा इसमें सिलेबस क्या है, मैंने देखा इसमें पढ़ना क्या है, तो फिर मैंने इसके लिए तैयारी की। मैंने प्रैक्टिस जो मैं करता था हाई कोर्ट में थोड़ा मैंने स्किप किया, इसके लिए टाइम निकाला। पढ़ाई की, तो पढ़ाई के बगैर ऐसा मुमकिन था ही नहीं, तो प्रैक्टिस स्किप करनी पड़ी। थोड़ा घर वालों को भी साइड लाइन करना पड़ा, वो फैमिली को भी टाइम नहीं दे पाया, फैमिली के साथ भी थोड़ा दूर ही रहा हूँ। तो इसके लिए तैयारी की, तो अल्हम्दुलिल्लाह आई क्वालिफाइड, एग्ज़ाम क्वालिफाई हो गया। तो सर कितनी मेहनत करनी पड़ी और कितनी दुश्वारियों से आपको गुजरना पड़ा, क्योंकि एक टफ एग्ज़ाम माना जाता है जो एग्ज़ाम आपने क्रैक किया है, क्वालिफाई किया है। अगर इंडिया की बात करेंगे, इंडिया में तकरीबन 43 कैंडिडेट जो इन्होंने ये एग्ज़ाम क्रैक किया, तो इनको आप बताएं कि इस एग्ज़ाम के बारे में, ये एग्ज़ाम क्या है और यूपीएससी में ये एग्ज़ाम हो रहा है।
बेसिकली ये पब्लिक प्रोसिक्यूटर का एग्ज़ाम है, जो कि यूपीएससी कंडक्ट करती है। आज इस टाइम जो मैंने क्वालिफाई किया है ये इट परटेंस टू सीबीआई। ये सीबीआई की रिकमेंडेशंस थी यूपीएससी को, तो उन्होंने इनवाइट किया एप्लीकेशन, तो मैंने इसके लिए अप्लाई किया। बेसिकली ये एक ऐसा एग्ज़ाम है कि जिसके लिए एक कैंडिडेट की एलिजिबिलिटी पहले तो लाजमी वो एलएलबी ग्रेजुएट होना चाहिए। उसके साथ साथ उसका क्रिमिनल जो केसेस हैं, क्रिमिनल क्योंकि ये प्रोसिक्यूशन का डिपार्टमेंट है, प्रोसिक्यूशन विंग है, तो इसमें क्रिमिनल नेचर का जॉब जो होना चाहिए उसमें एक्सपर्टाइज होनी चाहिए। एक कैंडिडेट को क्रिमिनल प्रैक्टिस ठीक ठाक होनी चाहिए, क्योंकि जो मैंने एग्जाम दिया, जो हमारा प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस था, दैट वो ऑनली प्रिटेंड करता था कि जो क्रिमिनल सब्जेक्ट्स हैं। तो जो मुझे देखते होंगे एडवोकेट साहिबान जो ये एग्ज़ाम क्वालिफाई करना चाहेंगे या जिनकी डिज़ायर है, उनको ये बताऊँ मैं, उनको पता होगा कि क्रिमिनल एक्ट्स क्या क्या हैं, मेजर एक्ट्स क्या हैं, माइनर एक्ट्स क्या हैं। अब डिटेल में यहाँ क्या बताऊँ मैं। जी जी। तो उनके लिए उनको फोकस करना पड़ेगा, बेसिक कंसेप्ट जो हैं क्लियर करने पड़ेंगे। तो बाकी अलमाइटी अल्लाह ताला मदद करता है। तो मैंने भी हार्ड वर्क की, हार्ड वर्क के बगैर ये पॉसिबल था ही नहीं, क्योंकि ऑल इंडिया लेवल का एग्ज़ाम था, सैचुरेशन बहुत ज़्यादा थी। तो और कैंडिडेट्स को एक रिक्वेस्ट करूँगा कि बार बार इन वेबसाइट्स पे जाएं, चेक करें कब नोटिफिकेशन आएगी, इसमें एलिजिबिलिटी क्या है, कब क्या करना है। अपने सीनियर्स के साथ, अपने विसिनिटी में जो भी इस के साथ मुंसलिक हैं उनसे मशवरा करके तो ये अप्लाई करें पोस्ट के लिए। बाकी मेहनत करें, रेस्ट अल्लाह ताला तक है, इसकी जो कामयाबी है वो तो एट ऑल आफ्टर ऑल ये तो अल्लाह ताला तक ही है। सर आपने कहा कि मैंने इससे पहले भी ट्राई किए एग्जाम्स लाइक केएस की, आपने केएस में गए, यूपीएससी में गए शायद आप, तो वो बताएंगे आपकी कब आपने एग्जाम दिया, उसके बाद जो आपने वहाँ पर जो है आपने क्वालिफाई नहीं किया, तो उसके बाद भी आपने हिम्मत नहीं हारी, तो इस बार आप कामयाब हो गए। देखिए, इमीडिएटली जब मैंने एलएलबी का कोर्स कंप्लीट किया, जो है मैं प्रैक्टिस करने के लिए आया, उस टाइम पे मुंशिप का एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए आपको किसी एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं होती है। जब भी आप यूनिवर्सिटी से, किसी लॉ कॉलेज से पास आउट होते हैं, आप एलिजिबल होते हो, जब भी पोस्ट आएंगे जेके पीएससी के, स्टेट के, उसमें कोई एक्सपीरियंस आपको ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं मुंशिप पोस्ट के लिए। जो ही मैं आया लॉ करके, तो इमीडिएटली पोस्ट निकले केसीएस मुंशिप के, तो मैंने अप्लाई किया। मैंने प्रीलिम्स उसका क्वालिफाई किया। मैंने पहली बार मेंस क्वालिफाई मैं नहीं कर पाया, तो मैं रह गया। उस टाइम ज़्यादा एक्सपोजर भी नहीं था, ये पता भी नहीं था कि क्या करना है क्या नहीं करना है, तो मैं नहीं क्वालिफाई कर पाया। उसके बाद दूसरी नोटिफिकेशन निकली, उसमें मैंने प्रीलिम्स क्वालिफाई किया। मेंस में मैं थोड़े पॉइंट्स की वजह से रह गया, मैंने नहीं क्वालिफाई किया। केस मैंने दिया, आज भी मैं मेंस दिया हुआ है। मैंने पहले ही बोला आपको, स्टेट का जो प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर पोस्ट है उसके लिए भी मैंने दिया है, उसका रिजल्ट आना बाकी है। तो मेरी जो पढ़ाई थी, जो मैंने ऑलरेडी पढ़ा था, मैं नहीं चाहता था कि ये ज़ाया हो जाए, क्योंकि मैंने मेहनत की थी, बहुत सालों से मैं पढ़ रहा था इसके लिए। मैं चाहता था कि जो मेरा अपना फील्ड है, जैसे मैंने लॉ मेरा फील्ड है, मैं इसी के मुंसलिक कोई पोस्ट ऐसा होना चाहिए कि जिसमें मुझे मदद मिले, क्योंकि मेहनत की हुई होती है इंसान ने, फिर बार बार यहाँ वहाँ स्किप करना। मैं कैंडिडेट से गुजारिश करूंगा कि आप अपना टारगेट फोकस जो है आप वो क्लियर करें। आप दाएं बाएं मत जाएं, पहले केएस पे फिर उधर, ऐसा नहीं होता है। ये आपको बिल्कुल अपना टारगेट फोकस करना होता है, अपने मन से ये तय करना होता है कि मैंने ये करना है, बस फोकस है। मैंने डिसहार्ट नहीं हुआ हूँ, मैंने लगातार कोशिश की, बार बार कोशिश की। मैंने कभी नहीं सोचा कि मैं नहीं हो जाऊंगा फिर क्या हो जाएगा, नहीं। जब भी नोटिफिकेशन निकलती थी, जब भी ऐसा कोई मेरे रिलेटेड, मेरी डिग्री के रिलेटेड कोई भी पोस्ट आता था, चाहे जो जेके पीएससी निकालती हो या कुछ भी, मैं अप्लाई करता था। मैंने अप्लाई किया और मैंने अपना गोल हासिल किया। दिस वाज माय गोल एंड आई क्रैक्ड इट। सर हर किसी कामयाब इंसान के पीछे एक राज होता है, एक मेहनत होती है, एक लगन होती है, तो आप इस चीज़ को, किस चीज़ को ज़्यादा यहाँ पर जिम्मेदार ठहराएंगे जिन्होंने आपकी इसमें मदद की है? सबसे पहले मैंने आपको पहले ही बताया कि जो मेरे दादा जान हैं लाल साहब, उनकी दुआएं हैं। उसके बाद मेरे फैमिली का सपोर्ट है, मेरे अंकल्स हैं, मेरे मामू हैं, सबों ने मुझे सपोर्ट किया। सबों ने कहा कि नो, आपका इंटरेस्ट है कि एक एग्ज़ाम क्वालिफाई करना, आप जाओ, वट एवर यू नीड वी विल प्रोवाइड यू। किसी चीज़ की कमी नहीं रखी। इट्स ऑल सपोर्ट ऑफ माई फैमिली। तो रिसेंटली मेरी मैरिज भी हुई है। मेरी मिसेज ने, मेरी वाइफ ने भी मुझे बहुत ज़्यादा मोरलाइज किया, कभी डिमोरलाइज नहीं होने दिया। उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह इट इज़ ऑल टीम कंट्रीब्यूशन हु सपोर्टेड मी सर। माशाल्लाह।
तो नाज़रीन, आपने देखा कि जिस तरह से ज़ोहर मलिक साहब ने कहा कि पहले भी कई दफ़ा कि जम्मू कश्मीर की जो कश्मीर की खासकर ज़मीन है ये जरखेज़ है। खासकर कुपवाड़ा की बात करेंगे, जैसे IAS टॉपर शाह फैसल साहब की बात करेंगे, या इसके बगैर भी कई सारे ऐसे चेहरे हैं, कई सारे ऐसे मतलब अच्छे इंसान जो है जिन्होंने कारकर्दगी दिखा के जो है, टैलेंट दिखा के जो है अच्छे मुकाम पर पहुंचे हैं। तो आज इसी कुपवाड़ा से ये सपूत हैं, कुपवाड़ा के दूर दराज इलाके करालपुरा दर्द सुन के, और इन्होंने एक अच्छी कारकर्दगी यहाँ पर दिखाई, पूरी जम्मू कश्मीर का नाम रोशन किया, खासकर जिले कुपवाड़ा का नाम रोशन किया। तो ज़ोहर साहब, अगरचे अभी आपको यूथ्स भी देख रहे हैं, एडवोकेट्स भी देख रहे हैं, जनरल पब्लिक देख रही है, तो क्या मैसेज रहेगी आपकी खासकर यूथ्स के लिए, ताकि वो इस चीज़ की तैयारी आगे करें? यूथ्स के लिए मेरी मैसेज ये है कि मेहनत करें, अल्लाह ताला मेहनत का फल देता है। डेडिकेटेड रहें अपने प्रोफेशन से, अपनी पढ़ाई से, तो बाकी सब अल्लाह ताला पर छोड़ दें। लेकिन प्रोवाइडेड कि आप पहले अपने आप को तैयार करें। कहते हैं फर्स्ट डिज़र्व देन डिज़ायर, पहले कुछ करना है, उसके बाद सब अल्लाह ताला तक है। मेहनत कीजिए, मेहनत का फल हमेशा मिलता है। नहीं, इट इज़ नॉट पॉसिबल कि ये जल्दी मिलेगा, थोड़ा वेट करना पड़ता है, सब्र करना पड़ता है। इंशाल्लाह सब्र का फल मीठा होता है। ट्राई एंड फाइनली यू विल गेट इट। जब आपका आपने एग्ज़ाम क्वालिफाई किया, उसके मतलब एग्ज़ाम दिया, उसके बाद आप वेट कर रहे होंगे रिजल्ट्स का, तो क्या कुछ आपने सोचा था कि शायद ये एग्ज़ाम भी छूट जाएगा और आगे मेहनत करनी पड़ेगी, या उसके बाद जो रिएक्शन आपने घर वालों का, फैमिली का, फ्रेंड्स का देखा, उसके बारे में बताइए? जब मैंने एग्ज़ाम दिया, मेरा इंटरव्यू था 1 अगस्त को, मैंने इंटरव्यू दिया। तो चूँकि ऑल इंडिया लेवल का कंपटीशन था, मुझे ऑल इंडिया के कैंडिडेट्स के, एडवोकेट्स के साथ, जो सीनियर हैं, जिनकी 7 ईयर्स की प्रैक्टिस है, उनके साथ मुझे कंपटीशन था, उनके साथ मुझे कम्पीट करना था। तो जब मैंने ये एग्ज़ाम दिया, मेरा इंटरव्यू ठीक हुआ, मेरे हिसाब से ठीक हुआ था। अब उनके हिसाब से किस लेवल का था तो वो मैं उस टाइम डिटरमाइन नहीं कर पाया, बट मुझे लगा था कि मैंने इंटरव्यू अच्छा किया है। तो जब मैंने इंटरव्यू दिया, उसके बाद मैं आया, अल्लाह ताला से बहुत ज़्यादा इल्तिजा की कि अब अल्लाह ताला कामयाब करना चाहिए, कि बहुत मेहनत की इसके लिए। तो फाइनली रिज़ल्ट परसों आया, कल ही परसों आया 4 बजे। मैं ऑफ एंड ऑन ये वेबसाइट चेक करता था कि कब रिज़ल्ट आ जाएगा। एक अर्ज थी, ये देखना चाहता था कि मेरा नाम हो इसमें। तो परसों ये 4:30 बजे रिज़ल्ट डिक्लेयर हो गया। तो मैंने जब अपना ये नाम इसमें देखा तो बहुत खुशी हुआ। अब मैं एक्सप्रेस नहीं करता हूँ कि उस टाइम मैं कितना खुश था, बहुत ज़्यादा खुशी मिली, बहुत खुशी जी, हुई। तो साथ में आपने 2 एग्ज़ाम और दिए हैं। क्या अब आप इसी अपनी फील्ड में जाना चाहते हैं, क्योंकि एज़ ए PO इसमें आप जाना चाहते हैं, CBI में इसमें सिलेक्शन होगी आपकी, तो उन एग्ज़ामों को मतलब क्या करेंगे आप सर? देखिए, मैंने उनके लिए भी पढ़ा है, उनके लिए भी मेहनत की थी। अब मैंने उनका मेंस जो अपेयर हो गया हूँ मैं, तो इंशाल्लाह मुझे होप है कि उनमें मेरी सिलेक्शन इंशाल्लाह अच्छा किया है। होपफुल हूँ कि उसमें हो जाएगी सिलेक्शन। लेकिन ज़रूर हाँ, अगर मैं उसके लिए कॉल किया इंटरव्यू के लिए, तो मैं इंटरव्यू में अपेयर हो जाऊँगा। अपेयर तो हो जाना है मुझे, इंटरव्यू के लिए अपेयर दूँगा। लेकिन दिस वाज़ माई डिज़ायर्ड गोल कि जो मैंने क्वालिफ़ाई किया, तो दिस इज़ प्रायोरिटी। तो साथ में और एक बात कहना चाहूँगा, आपकी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में। आपके वालिद साहब, आपकी मदर, आपके अंकल क्या कर रहे थे, मतलब अगर की बैकग्राउंड की बात देखें, क्योंकि एक एजुकेटेड पर्सन के पीछे कुछ राज होता है, एजुकेशन बैकअप होना चाहिए घर से, और इकानमी कैसी थी घर की? हम मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो मेरे जो फादर हैं, वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, तो PDD डिपार्टमेंट में थे। 2013 में वो रिटायर हो गए, वो ज़्यादा बड़े पोस्ट पे नहीं थे। तो मेरी माँ जो है वो हाउस लेडी है, मेरी जो सिस्टर है वो टीचर है, और मेरे और एक भाई हैं, वो मास्टर्स इन कॉमर्स कर रहे हैं। तो छोटी सिस्टर है, उन्होंने ग्रेजुएशन की हुई है। तो और मेरे जो अंकल्स हैं वो एक बैंक में मुलाजिम है, मैनेजर हैं इन बारामूला सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक। दूसरे अंकल हैं वो फर्स्ट डिपार्टमेंट में थे, वो रिटायर आ गए हैं। तीसरे अंकल जो हैं वो भी फर्स्ट डिपार्टमेंट में थे। और मेरे एक कज़न हैं, वो भी, उन्होंने भी LLB किया है, वो भी इस टाइम वकालत कर रहे हैं, वो यहाँ पे कुपवाड़ा में प्रैक्टिस करते हैं। तो ऐसा ही मिडिल क्लास फैमिली है, ज़्यादा हाई फाई नहीं है, ज़्यादा लो भी नहीं है, तो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ मैं सर। तो माशाल्लाह, ज़ोहर साहब कहते हैं कि जंगल में लाल होते हैं। दूर दराज इलाका आपका कुपवाड़ा से तकरीबन काफ़ी दूर है, बॉर्डर एरिया अगर बात करेंगे, बॉर्डर एरिया के साथ इसका ये मिलता जुलता है। तो इसी बीच आपने ये एग्ज़ाम क्रैक किया है, तो
अगर इलाके के लोगों की बात करें, इलाके के लोग जब आप आए, आपका रिजल्ट आया, उसके बाद आप घर पहुंचे, तो कैसा रिएक्शन देखा आपने? बहुत ही खुशी थी हमारे मेरे हमसायों में, मेरे गांव के लोगों में, वो बहुत खुश हुए। मुझे फ़ोन बार बार, जब मैंने ये रिज़ल्ट सुना, मैंने फ़ोन किया घर कि मैं सिलेक्ट हो गया हूँ, तो फ़ोन रुकने का नाम ही देता था। मुझे बहुत सारी फ़ोन कॉल्स आए कि मुबारक है। जब मैं यहाँ पहुँचा, यहाँ बहुत लोग मौजूद थे ऑलरेडी, मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। बहुत खुश हैं लोग सुबह से, यहाँ कल से इनफैक्ट लोगों का यहाँ बहुत अच्छा सपोर्ट था। मैं ज़्यादा सोशल नहीं था यहाँ पे, क्योंकि मैं यहाँ ज़्यादा रहा नहीं हूँ, मेरी प्रैक्टिस भी श्रीनगर में हुई है। मैं कभी कभी आता था घर, महीने में 1 बार आता था, 2 बार आता था। तो कल मैं आया तो सब यहाँ हैं, सबों ने बहुत अच्छा कोऑपरेट, सब बहुत खुश हैं, सब बहुत खुश हैं। मतलब आज के बाद आप कुपवाड़ा की सरजमीन को याद रखेंगे, कोई भी मामला हो आपकी अदालत में, आपके लाइक जो भी आपका डिपार्टमेंट है। जी सर, जिससे मैं नेटिव लैंड, मैं ये जहाँ से मैं निकला हूँ, ये तो ऑब्वियसली यहाँ ही, तो फिर भी तो यहाँ ही वापस आना है, एट लास्ट यहाँ ही इसी जगह पे पहुँचना है। तो दिस विल ऑलवेज रिमेंबर इन माई माइंड, ऑलवेज ऑलवेज। मुझे बहुत अटैचमेंट है यहाँ से, यहाँ अपनी नेटिव जगह है, तो कैसे भूल जाएं। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे ज़हूर मलिक साहब हमारे साथ, जो कुपवाड़ा के दूर दराज इलाके दर्दसुन में रहते हैं, और इन्होंने हाल ही में एग्जाम यहाँ पर क्वालिफाई किया है जुडिशरी में, और इनकी पोस्टिंग भी कहीं ना कहीं लग चुकी है, पीओ एज ए CBI। तो बात करेंगे कि नदामत में, जिसके पास नदामत हो, जिसके पास शराफत हो, और अल्लाह से जो दुआ करे कि अल्लाह ताला उसको जरूर वो चीजें देता है, क्योंकि एक घुमंडी इंसान कभी ऊपर तक नहीं पहुंचता है। तो ज़हूर साहब ने कुछ ऐसी कारकर्दगी दिखाई, और ज़हूर साहब की शराफत, ज़हूर साहब का चेहरा, इससे साफ हमें नजर आ रहा है कि ये वाकई अल्लाह ताला ने इसकी सुनी और इस मुकाम पर इनको फायज किया। तब जाके इन्होंने जम्मू कश्मीर में पहला और वाहिद कैंडिडेट ये ऐसा है जिनकी सिलेक्शन हुई है, जो कि मैंने आपको बताया कि 43 कैंडिडेट्स टोटल अगर इंडिया की बात करें जिन्होंने ये एग्जाम क्रैक किया, तो उसमें से ज़हूर मलिक साहब, जो कि कुपवाड़ा के दूर दराज इलाके में रहते हैं, ये भी इन्होंने भी क्रैक किया। तो कुल मिला के अगर इलाके के लोगों की तरफ देखें, इलाके के लोग जो है 2 दिन से यहाँ पर जबरदस्त हुजूम है लोगों का, क्योंकि गाँव के अंदर ये रह रहे हैं और दूर दराज इलाके में रह रहे हैं, इस वजह से यहाँ पर ज्यादा लोगों का आना जाना है। तो आज के डेट में लोग खासकर यूथ जो है, इनकी बातों से इंस्पायर हो जाएंगे, उसके बाद जो है तैयारियों में लग जाएंगे, ताकि वो भी इस एग्जाम को क्वालिफाई कर पाए। क्योंकि कोई बड़ी बात नहीं है, जब हिम्मत इंसान करे तो कोई भी हस्ती, कोई भी चीज क्रॉस कर सकता है, किसी भी मुकाम तक पहुंच सकता है। सबसे बड़ी बात यह है। तो ज़हूर साहब के साथ, ज़हूर साहब ने हमें अपना कीमती समय दिया, तो उसके लिए इनका बहुत बहुत हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया ज़हूर साहब। शुक्रिया जनाब, शुक्रिया, आप यहाँ तक आए, शुक्रिया।